मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में चित्रकला विषय के प्रश्न पत्र संकेतांक 830 आईटी के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम आलेखन कला पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न में इसका पहला प्रश्न है, क्या ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में रंगों की संख्या 8 होती है। इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में दिया है, क्या तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो तटस्थ रंगों की संख्या 2 होती है। इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो देखिए, द्वितीयक रंगों की संख्या 3 मिलती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमारे 6, 7, 8, 9 दिए हुए हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 में दिया है, क्या निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में नारंगी रंग द्वितीयक रंग होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में लाल रंग प्राथमिक रंग है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न में दिया है, क्या प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो लाल, नीला, पीला, हम जानते हैं प्राथमिक रंगों की संख्या 3 होती है। इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद सातवां प्रश्न है, क्या निम्न में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में ए नंबर पर दिया गया नंबर 6, यानी विकल्प ए हमारा सही है। इसके बाद आठवां प्रश्न है। आठवें प्रश्न में दिया है, क्या किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है? तो दिए गए विकल्पों में 2H नंबर से खींची गई रेखाएं हल्की होती हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, किस नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनाते हैं? तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन सी 1 नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनाते हैं। इसके बाद 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में दिया है, क्या सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफ़ेद का विरोधी रंग काला होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो बिना ब्रश की सहायता से पेस्टल रंग लगाते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न में दिया है, क्या पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो पीले में लाल रंग मिलाने से नारंगी रंग बनता है। इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है। 13वें प्रश्न में दिया है, क्या नीले में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो नीले में पीला रंग मिलाने से हरा रंग बनता है। इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 14वां प्रश्न है। 14वें प्रश्न में दिया है, क्या निम्न में से कौन ठंडा रंग है? तो दिए गए विकल्पों में नीला रंग ठंडा रंग होता है। ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है। 15वें प्रश्न में दिया है, क्या सफ़ेद में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो सफ़ेद में लाल रंग मिलाने से गुलाबी रंग बनता है। ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है। 16वें प्रश्न में दिया है, क्या निम्न में कौन सा गर्म रंग है? तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन सी लाल रंग गर्म होता है। इसके बाद 17वां प्रश्न है। 17वें प्रश्न में दिया है, क्या सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो सूर्य की रश्मियों में 7 रंग पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, हरा, नारंगी तथा बैगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित हैं? तो हम जानते हैं हरा, नारंगी और बैगनी ये सभी द्वितीयक रंग हैं। तो देख रहे हैं द्वितीयक ऑप्शन ए पर दिया है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है। 19वें प्रश्न में दिया है, क्या किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं? तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन सी 2B नंबर से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं। इसके बाद 20वां प्रश्न है। 20वें प्रश्न में कह रहा, कला किस भाषा का है? कला शब्द किस भाषा का है? तो दिए गए विकल्पों में कला शब्द संस्कृत भाषा का है।
तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद फिर आगे हम देख रहे हैं 20 प्रश्न प्राविधिक कला पर आधारित दिए हैं। तो हमको या तो आलेखन कला के इन 20 प्रश्नों को अथवा प्राविधिक कला के 20 प्रश्नों को OMR शीट में करना होता है। तो अब हम देखते हैं प्राविधिक कला के 20 प्रश्नों को। इसका पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में दिया है क्या संपूर्ण कोण की माप होता है। संपूर्ण कोण की माप 360 अंश होती है। इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में दिया है क्या 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। 180 अंश के कोण को सरल कोण या रिज्जु कोण कहते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में क्या समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, समकोण कितने अंश का होता है। तो हम जानते हैं समकोण 90 अंश को कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है, छठे प्रश्न में दिया है 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ऑप्शन सी सही है। इसके बाद सातवां प्रश्न है, सातवें में कह रहा निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है। तो देख रहे हैं दिए गए विकल्पों में ऑप्शन बी पर दिया गया आकार आयताकार है। तो इस प्रकार से प्रश्न 7 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, आठवें प्रश्न में कह निम्न में कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। तो देख रहे दिए गए विकल्पों में ऑप्शन बी पर दिया गया आकार त्रिभुजाकार है। तो इस प्रकार से प्रश्न 8 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, 9वें प्रश्न में क्या वृत्त का आकार कैसा होता है। तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन सी पर दिया गया आकार वृत्ताकार है। तो इस प्रकार से प्रश्न 9 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आकार वर्ग है। तो देख रहे हैं दिए गए विकल्पों में ऑप्शन डी में दिया गया आकार वर्ग के आकार का है। तो इस प्रकार से प्रश्न 10 का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, 11वें प्रश्न में किस नंबर की पेंसिल से डार्क लाइन बनेगी। तो देख रहे हैं ऑप्शन सी 2B नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइनें डार्क बनेंगी। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सी 2B सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, 12वें प्रश्न में कह रहा 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो हम जानते हैं 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होते हैं। तो 1 डेसीमीटर में सेंटीमीटर की संख्या 10 होगी। तो प्रश्न 12 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, किसी वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न 13 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, 14वें प्रश्न में दिया है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, रेखा किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं रेखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, 16वें प्रश्न में दिया है कि यदि एक अर्धवृत्त का एक कोण 90 अंश है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा। तो दूसरा कोण यानी दूसरे अर्धवृत्त पर बना कोण भी 90 अंश का होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही है। 17वां प्रश्न है, अगर 60 अंश के कोण में से एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण होगा। तो दूसरा कोण भी 30 अंश का होगा, तभी जाके 30 + 30 = 60 अंश होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न 17 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, 18वें प्रश्न में दिया है कि यदि एक वृत्त के केंद्र में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण होगा। तो दूसरा कोण 240 अंश का होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, 19वें प्रश्न में कह हल्की रेखा खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए। तो हल्की रेखाएं खींचने के लिए हमको 2H नंबर की पेंसिल चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है, 20वें प्रश्न में कह रहा समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं के अंतः कोण बराबर होते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं आगे दिया है खंड खा
निर्देश है इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। तो या तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण या आलेखन या प्राविधिक, इनमें से कोई एक खंड ही आपको करना है। देख रहे हैं प्राकृतिक दृश्य चित्रण के अंतर्गत आया है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर के आयत में गांव के बाजार का प्राकृतिक चित्रण कीजिए। हाथ में सामान की टोकरी लिए घर लौटती महिला, उसके साथ गुब्बारा लिए बच्चा चिन्हित कीजिए। कुछ पेड़, झोपड़ी, कुटिया और आसमान में उड़ते पक्षी भी चित्र में दर्शाना है। तो चित्रांकन करा जल रंग या पेस्टल रंग से करें। ये हमारा प्राकृतिक दृश्य चित्रण है। इसके बाद इसका जो दूसरा भाग है आलेखन कला का, तो प्राकृतिक करना है या आलेखन करना है। आलेखन के अंतर्गत देख रहे हैं कि अपनी ड्राइंग शीट पर 16 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर के आयत में पूर्ण मौलिक इकाई वाला आलंकारिक आलेखन बनाइए। फर्श के मध्य भाग के लिए कमल के पुष्प, पत्तियों, कलियों और तितली की सहायता से आलंकारिक आलेखन की रचना कीजिए। आलेखन में 3 जल रंगों का प्रयोग करना है। तो या तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण या आलेखन या फिर देख रहे हैं प्राविधिक कला, इन 3 में से कोई एक ही करना होता है। प्राविधिक कला में देख रहे हैं 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो इसमें कुल 5 प्रश्न दिए होते हैं, उन 5 में से किन्हीं 3 की रचना करनी होती है। जिसमें देख रहे हैं आ नंबर में दिया है, आ नंबर में कह रहा है एक त्रिभुज आवासक की रचना कीजिए जिसका परिमाप दिया है और तीनों भुजाओं का अनुपात दिया है। इसके बाद 12 नंबर में है 2 समान वृत्तों का एवं खाकी तिर्यक स्पर्श रेखा खींचिए जिनकी त्रिज्याएं प्रत्येक 3 सेंटीमीटर हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर दी है। 7 नंबर में एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी देख रहे हैं तीनों भुजाओं की माप है और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना करनी है। 10 नंबर में 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना करना है जो कि त्रिभुज, वर्ग और रेखाओं पर आधारित हो। या नंबर एक आयत आबासादा की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर दिया है और आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करनी है। तो देख रहे हैं प्राविधिक कला के अंतर्गत दिए गए 5 प्रश्न भी बहुत ही आसान हैं। इसके बाद खंडगा जो कि अनिवार्य होता है, इसमें 2 भाग का और खा है, दोनों अनिवार्य हैं। जैसे का में लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृत चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाना है और चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो देख रहे हैं इसमें 3 दिए हैं ABC, गुलदस्ता या कलम और कापी या पतंग, इन 3 में से किसी एक की रचना करनी है। खा नंबर में निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृत चित्रण पेंसिल द्वारा कीजिए और इसमें भी चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। जैसे ए नंबर में देख रहे हैं 2 टमाटर, B आम पत्तियों सहित, C लालटेन, इन 3 में से किसी एक की रचना करनी है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं ये हमारा संकेतांक 830 IT जो कि यूपी बोर्ड 2024 का प्रश्न पत्र है। तो इनके लिए अच्छा अभ्यास करिए और अच्छे मार्क्स प्राप्त करिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।